Hi guys, this is Ashish here and you are watching advanced spoken classes, learn spoken English without any rule. So guys, welcome to come back my YouTube channel. Guys, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि आप यहाँ पर सीखते हैं अंग्रेजी बोलना, वो भी बिना किसी रोल के। So guys, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को दो ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका यूज़ हम इंग्लिश कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा करते हैं। और वो यूज़ क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहला है रिमाइंड, दूसरा है कीप सेक ऑफ। ठीक है, पहला क्या है रिमाइंड, दूसरा है कीप सेक ऑफ। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड का मतलब बताता हूँ और इसको हम अपने इंग्लिश कन्वर्सेशन में जब हम बातचीत करते हैं किसी से, जब हम बोलते हैं तो इसका बहुत यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं रिमाइंड से आपको बता देता हूँ। तो रिमाइंड का यूज़ तब करते हैं हम याद दिलाने के लिए। सबसे पहले इसका आप मतलब भी जान लीजिए। रिमाइंड का मतलब होता है याद, ठीक है, याद दिलाना। तो इसको हम सेंटेंस में कैसे बनाते हैं पता है? कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हमारी ओल्ड चीज़ें जो कि मेमोरियल होती हैं, जिसको हम बोलते हैं यार कि ये यह चीज़ इसकी याद दिलाती है। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यार मेरी साइकिल मेरे पापा की याद दिलाती है, या फिर यार ये शर्ट मेरे दोस्त की याद दिलाती है। ठीक है, या फिर आप कहते हैं कि ये कार मेरे अंकल की याद दिलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम रिमाइंड के थ्रू कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा क्या है, दूसरा है कीप सेक ऑफ। ठीक है, इसका यूज़ कैसे करते हैं गाइज? सबसे पहले आप जान लीजिए कि कीप सेक ऑफ का मतलब क्या होता है। कीप सेक ऑफ का मतलब होता है निशानी। ठीक है, इसका क्या होता है, यूज़ होता है निशानी। इसको कैसे एक सेंटेंस में बनाते हैं? कभी कभी ऐसा होता है हमें बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है यार कि ये चीज़ इसकी निशानी है, मतलब ये चीज़ इसकी निशानी है, याद दिलाती नहीं है, इसकी निशानी है। जैसे कहते जैसे कहते हैं यार कि मान लीजिए ये मार्का, ठीक है, ये मार्का मेरे टीचर की निशानी है। ठीक है, ये मार्का मेरे टीचर की निशानी है। यार ये ब्लेज़र मेरे पापा की निशानी है। ठीक है, यार ये शर्ट मेरे फ्रेंड की निशानी है। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम सीखने वाले हैं। तो चलिए, सेंटेंसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा बनाने में, कुछ ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। Advanced spoken classes. Learn spoken English without any rule. तो सबसे पहले आपको जानना है रिमाइंड के बारे में। सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद कीप सेक ऑफ का बताऊँगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा क्या है, रिमाइंड। ठीक है, रिमाइंड, ये इसको कैसे चेंज करेंगे रिमाइंड में? चलिए मैं आपको एक कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ, उसके आधार पर आप हर एक प्रकार के सेंटेंसेस को बना पाएंगे जो चीज़ इसकी याद दिलाती है। और वो हमारा कंस्ट्रक्शन क्या है, इट रिमाइंड्स इट। ठीक है, इट रिमाइंड्स इट। यहाँ पर देखना है, इट रिमाइंड्स इट मतलब यह इसकी याद दिलाता है। जब आपको कहना पड़े यार कि यह इसकी याद दिलाता है तो हमेशा ऐसे बनाना है, इट रिमाइंड्स इट। अब जो जिसकी याद दिलाता है उसको चेंज कर देना है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए अब ये एक अब इसको आप फ़ोन समझ लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पर आप इसको फ़ोन समझिए। तो जैसे कहना पड़े यार कि ये फ़ोन मेरे पापा की याद दिलाता है। ठीक है, ये फ़ोन मेरे पापा की याद दिलाता है। तो कैसे बोलेंगे? सबसे पहले यहाँ पर ये फ़ोन के लिए दिस फ़ोन कर देंगे, इट की जगह पर दिस फ़ोन क्या करता है, याद दिलाता है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, रिमाइंड्स, दिस फ़ोन रिमाइंड्स। अब किसकी याद दिलाता है? इस इट की जगह पर हमें रखना है मेरे पापा की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माय फादर, माय फादर। ये आपने बना लिया बहुत ही आसान तरीके से। दिस फोन रिमाइंड्स माय फादर, मतलब यह फ़ोन मेरे पापा की याद दिलाता है। दिस फोन रिमाइंड्स माय फादर। अगर मार्कर की बात हो तो दिस मार्कर रिमाइंड्स माय टीचर, या फिर कुछ भी कर सकते हैं। ये आपके समझने के अनुसार आप चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कहना पड़ा यार कि ये शर्ट मेरे फ्रेंड की याद दिलाता है। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे यहाँ पर, दिस शर्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, दिस शर्ट क्या करता है, याद दिलाता है, रिमाइंड्स, रिमाइंड्स किसकी याद दिलाता है, माय फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पर क्या कर देंगे हम, माय फ्रेंड। तो ऐसे आप बना सकते हैं, दिस शर्ट रिमाइंड्स माय फ्रेंड, दिस शर्ट रिमाइंड्स माय फ्रेंड। आई होप कि बहुत आसान तरीके से आप बना पाए होंगे इस कॉन्सेप्ट को, रिमाइंड्स के कॉन्सेप्ट को आप जान चुके होंगे। अगर आपको समझ में आ गया हो तो इससे करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस, ताकि इसी वीडियो में आप बोल कर जाइए। ठीक है, जो मेरा मेन मोटो होता है कि आप इसमें आप क्या करके जाइए, बोल के। सो यहाँ पर आपको पता है यार इंग्लिश बोलना सीखते हैं, वो भी बिना किसी रूल के और विद प्रैक्टिस। तो हमें क्या करना है, प्रैक्टिस। जैसे कहना पड़े यार कि ये फ़ोन मेरे पापा की याद दिलाता है, तब क्या बोलेंगे, दिस फ़ोन रिमाइंड्स माय फादर। क्या बोलेंगे, दिस फ़ोन रिमाइंड्स माय फादर। ये शर्ट मेरे फ्रेंड की याद दिलाता है, तब क्या बोलेंगे, दिस शर्ट रिमाइंड्स माय फ्रेंड। और जैसे कहना पड़े यार कि ये कार मेरे पापा की याद दिलाता है,
तब क्या बोलेंगे, दिस कार रिमाइंड्स माई फादर, दिस कार रिमाइंड्स माई फादर। याद दिलाती है या फिर याद दिलाता है, बात एक ही है, समझ लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये सिचुएशन के हिसाब से आप समझ जाएंगे। सो आई होप कि ये ऐसे आप बना सकते हैं। और भी अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हो तो बना सकते हैं, जैसे कहना पड़े यार कि ये साइकिल मेरे अंकल की याद दिलाती है, तब क्या बोलेंगे, दिस साइकिल रिमाइंड्स माई अंकल, दिस साइकिल रिमाइंड्स माई अंकल। और जैसे कहना पड़े यार कि ये वाइट बोर्ड मेरे टीचर की याद दिलाती है, तब क्या बोलेंगे, दिस वाइट बोर्ड रिमाइंड्स माई टीचर, दिस वाइट बोर्ड रिमाइंड्स माई टीचर। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है कीप सेक ऑफ। तो उसको चलिए सीखते हैं। तो चलिए अब हम कीप सेक के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कीप सेक के बारे में, ठीक है। कीप सेक ऑफ, और इसका मतलब होता है निशानी। इसका क्या मतलब होता है, निशानी। अब इसको कैसे सेंटेंस में बताएंगे, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। इसका सबसे पहले हम सीख लेते हैं कंस्ट्रक्शन, जो कि बहुत ही मस्त होता है, जिसके थ्रू हम सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या बनेगा पता है, इट इज कीप सेक ऑफ इट, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन ये बनेगा, इट इज कीप सेक ऑफ इट, ठीक है। इट इज कीप सेक ऑफ इट। और गाइज जैसे आपने इस रिमाइंड्स में चेंज किया था, इट रिमाइंड्स इट, मतलब इट की जगह पर, तो वैसे यहाँ पर भी चेंजिंग होगी, यहाँ पर भी कुछ चेंज होगा, यहाँ पर भी कुछ चेंज होगा। अब जो जिसकी निशानी है वही चेंज करना है। जैसे वहाँ पर क्या था, जो जिसकी याद दिलाता है, वैसे यहाँ पर चेंज कर देना है जो जिसकी निशानी है। जैसे कहना पड़े एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब इसको फिर समझिए कि ये क्या है, एक फ़ोन है या फिर मार्कर समझ लीजिए, ठीक है। तो जैसे कहना पड़े यार कि ये मार्कर मेरे टीचर की निशानी है, ठीक है, ये मार्कर मेरे टीचर की निशानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, दिस, ये मार्कर के लिए हम क्या बोलेंगे, दिस मार्कर इज कीप सेक ऑफ माई टीचर, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देंगे, माई टीचर, ये ऐसे, मतलब क्या है, दिस मार्कर इज़ कीप सेक ऑफ माई टीचर, मतलब ये मार्कर मेरे टीचर की निशानी है, ठीक है। दिस मार्कर इज कीप सेक ऑफ माई टीचर। अब ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं, जैसे, और मैं आपको एग्जांपल के थ्रू अच्छे से और आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे कहना पड़े यार कि ये शर्ट मेरे अंकल की निशानी है, ठीक है। तब यहाँ पर क्या कर देंगे, सबसे पहले दिस शर्ट इज़, निशानी है कीप सेक ऑफ, किसकी निशानी है, इट की जगह पर क्या कर देना है, माय अंकल, मतलब मेरे अंकल की, मेरे चाचा की। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, माय अंकल, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर जब भी कहना पड़े यार कि ये शर्ट मेरे अंकल की निशानी है, अब ज़रूर नहीं है अंकल, फ्रेंड, फादर, मदर, एनीथिंग यू कैन यूज़। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं, दिस शर्ट इज़ कीप सेक ऑफ माई अंकल, दिस शर्ट इज कीप सेक ऑफ माई अंकल। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। आई होप गाइस ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, रिमाइंड का भी और कीप सेक ऑफ इट का भी। सो अगर वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो, कुछ समझ में आया हो, तो इसको आपको करना है। और आई होप कि इससे आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे। प्रैक्टिस तो मैंने करवाया है, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है, बहुत सारे सेंटेंसेस का यूज़ कर लेना है। सो गाइस इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।